विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आजकल जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, और इस पाठ में हम लोग बात कर रहे हैं पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में। हमने पदार्थ की अवस्था ठोस के बारे में बात कर ली, पदार्थ की अवस्था द्रव के बारे में हमने जानकारी ले ली है। आज जो हमारा सेशन है उसमें हम बात कर रहे हैं तीसरी अवस्था की, वो है गैसीय अवस्था। अब ये किस प्रकार से, अगर देखिए द्रव अवस्था और ठोस अवस्था से एक डिफरेंट है, इसको आज के सेशन में समझते हैं। तो टाइम है बुक खोलने का। सो बच्चों, गैसीय अवस्था, तो आप गैस अगर देखें तो गैस नाम से हमें एकदम, जो कहते हैं घर में गैस होनी चाहिए नहीं तो खाना नहीं बनेगा, है ना, तो वो एक गैस है जिसके बारे में हम अभी थोड़े टाइम में और बात करेंगे। लेकिन हम उससे पहले आपसे पूछते हैं कि जब आप छोटे थे तो आपने जरूर गुब्बारे लिए होंगे, गुब्बारे वाले से, और आपने ये भी देखा होगा उसके पास एक सिलेंडर होता है जिसकी हेल्प से वो उसके अंदर कुछ एक भरता है, और जो बैलून होता है हमारा गुब्बारा, वो इतने से एक बड़े साइज में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वो सिलेंडर में कौन सी गैस भरी होती है? हीलियम। अगर नहीं मालूम है तो आप नोट कर लीजिए, मालूम है तो थम्स अप, बहुत अच्छी बात है। तो वो हम देखते हैं कि वो अंदर गैस भरता है, और देखिए एक इतना सा बैलून कैसे वो फूल जाता है ना, बड़े साइज में हो जाता है। तो ये एक हमने देखा कि गैस अंदर कैसे वो ऑक्युपाई कर लेती है अंदर का स्पेस। तो इसका अर्थ है कि गैस में कुछ एक अच्छी ऐसी क्वालिटीज होंगी कि वो किसी चीज को एक्सपेंड कर सकती है। तो लेकिन अभी हमें गैस के बारे में और जानकारी लेनी है, तो उसको देखते हैं। अब एक और क्रियाकलाप देखिए, साइंस है, बिना क्रियाकलाप के हम कुछ नहीं समझते हैं। इस क्रियाकलाप में हम क्या लेते हैं? हम सिरिंज लेते हैं, जिसमें इंजेक्शन जैसे लगाते हैं ना, वो वैसी सिरिंज लेते हैं 100 ml। और हम ये जो सिरिंज लेते हैं, इनमें हम क्या करते हैं, इनके सिरे को उनके सिरे को रबर के कॉर्क से बंद कर देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे जहां हम निडल लगाते हैं वहां पे हमने एक रबर कॉर्क से इसको बंद कर दिया। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या करते हैं? ये जो हमारा, ये देखिए ना, जिससे आपका क्या होता है, आगे इंजेक्शन जो होता है, आगे आपकी एक निडल होती है जो आपके अंदर घुसती है, और पीछे आप देखते हैं ना एक कुछ अंदर जैसे पिचकारी होती है ना, तो हम उसको अंदर एक प्रेस करते हैं। ऐसे सिरिंज में भी डॉक्टर पीछे से पिस्टन को अंदर प्रेस करता है, तब हमारा वो जो मेडिसिन होती है हमारे बॉडी में जाती है। अब हम लोग ये कि इसमें क्या कर रहे हैं, हम ये पिस्टन हटा देते हैं, और पहली सिरिंज जब पिस्टन हटा दी, इसका अर्थ है कि इसके अंदर हम कुछ भर सकते हैं, क्योंकि ये पिस्टन इसके अंदर घुसी हुई है। तो ये हटाने के बाद हम इसमें, हमने क्योंकि 3 सिरिंज लिए हैं तो तीनों में हम डिफरेंट चीजें भरते हैं। तो पहली सिरिंज में क्या होता है, हम हवा रहने देते हैं, अर्थात कुछ नहीं भरते हैं। दूसरे में हम जल भर देते हैं, और तीसरे में हम महीन महीन चौक के टुकड़े उसको भर देते हैं। अब वापस आप पिस्टन लगाइए, और फिर आप देखिए, जब आपको अब पिस्टन किसमें आपको मूवमेंट करना इजी हो रहा है, जिसमें गैस भरी है, जिसमें द्रव भरा है, या जिसमें चौक के टुकड़े भरे हैं? आप बताएं किसमें इजीली आप कर देंगे? पक्का जिसमें कुछ नहीं भरा है, मीन जिसमें हवा है ना। और उसके बाद हम देखेंगे जल वाला, और फिर हम तीसरा देखेंगे चौक वाला। तो सबसे इजी हम जो जिसमें हवा है उसको हम इजीली प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो ये है कि जो गैस है उसको अगर हम कहें उसे एक कंप्रेस करना, उसे संपीडित करना, अगर हम तीनों अवस्थाओं को देखें तो सबसे इजी होता है गैस। उसको हम आसानी से एक कंप्रेस कर सकते हैं। और दूसरा जो एक और आपको हम मतलब एक एग्जांपल और दे रहे हैं
कि आपका घर में जो खाना बनाने में उपयोग की जाने वाली एक आपके पास सिलेंडर होता है, तो इसको वो जो सिलेंडर जो होता है, जो घर में खाना बनाने में उपयोग होने वाला जो आपका सिलेंडर होता है, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर गैस होती है, जिसको हम कहते हैं एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। हाँ, तो ये होता है आपके घरों में जो सिलेंडर है उसमें भरी हुई होती है। अस्पतालों में जब किसी को ऑक्सीजन की नीड होती है, तो हम उस ऑक्सीजन सिलेंडर वहां पर भी हम एक प्रोवाइड करते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, उस सिलेंडर में भी जो गैस होती है संपीडित, जो ऑक्सीजन गैस है उसको संपीडित मीन्स कंप्रेस करके उस सिलेंडर में हम भर देते हैं। तो और आजकल अगर हम देखें, जो हमारे व्हीकल्स हैं, हमारे जो वाहन हैं, उनमें हम एक और गैस यूज कर रहे हैं, वो है सीएनजी। और सीएनजी इसका है, ये एक कंप्रेस नेचुरल गैस है, जिसको हिंदी में हम संपीडित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं। ये ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है। तो संपीड़ितता काफी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर्स में संपीड़ित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले आप इसे मार्क कर लीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम भेज सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं एक आपको बात बताना चाहती हूँ कि जो गैस है उसको हम संपीडित कर सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो बहुत अगर देखें तो अगर हमारे पास इतने बड़े कंटेनर में हमने गैस भरी है, तो ये नहीं सोचे कि जितने अगर हम जितनी क्वांटिटी का पानी भर सकते हैं, उतनी क्वांटिटी की हम गैस भर सकते हैं। हम उससे कहीं ज्यादा भर सकते हैं, क्योंकि गैस को हम कंप्रेस कर करके एक अंदर भरते हैं। तो यहाँ पे आप कभी आपके पास जब घर में सिलेंडर आता है, तो आप देखेंगे 2 वेट लिखे होते हैं, एक सिलेंडर वेट और गैस का वेट। तो वो आप सोचें, अगर उतना अगर हमें एक जल किसी में भरना हो, तो हमें कितना बड़ा एक हमें बर्तन चाहिए होगा। तो मेन इसमें यह है कि गैस की एक क्वालिटी होती है, हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं, संपीडित कर सकते हैं। इस कारण हम क्या होता है कि जो हमारा सिलेंडर जिसके अंदर हम भरते हैं, उसका आयतन हम कम होता है, लेकिन गैस का उससे अधिक आयतन हम उस सिलेंडर में भर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो इसलिए है क्योंकि जितनी भी गैसेस होती हैं उनको हम संपीडित कर सकते हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि कैसे हमारा अगर कोई ऐसा हमारे पास चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं दबाई जा सकती हैं, तो हम एक इतने बड़े बॉक्स में समवेश कर लीजिए, हम 10 रख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी वस्तु है जिसको हम दबा सकते हैं, तो वो 10 नहीं, हमारे इतने बड़े ही कंटेनर में, उतने ही बड़े कंटेनर में भी हम उसको प्रेस कर करके अंदर और सामान भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये गैसों की क्वालिटी देखी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास गंध एकदम आ जाती है। हमने पहले, इससे पहले हमने एक सेशन में अगरबत्ती की बात करी थी कि अगरबत्ती का धुआं हमारा एक फैल जाता है, और हम चाहे कितना दूर बैठे हो, हमें पता चल जाता अगरबत्ती जली है। और आपके रसोई में कुछ भोजन बन रहा है, तो उसका भी आपको एकदम आ जाता है कि स्मेल आ जाती है कि क्या बन रहा है। और इवन आपको एक वो रेसिपी मालूम होती है, वो एक के खाने क्या खाद्य पदार्थ आप बन रहा है। तो ये जो गंध है, ये हम तक कैसे पहुंचती है, बताएं। हाँ, कि जो जब खाना जो बन रहा है, उसके जो एक जो उसके जो एक गंध है, उसके जो कणु हैं वो वायु के अंदर क्या होते हैं, वो मिक्स हो जाते हैं, और वायु सब तरफ फैल रही है। तो वायु के साथ वो कण भी, हमारे जो गंध के कण हैं, वो भी हम तक पहुंच जाते हैं। और इस कारण
हमें दूर दूर तक एक उसका एक स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। सो बच्चों अभी हम इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे आपको ये तीन अवस्थाएं दिखाई है, ठोस, द्रव और गैस। और यहाँ पे देखिए इसके कण कैसे ये आपस में देखिए कितने क्लोजली पैक्ड है। फिर हम जो द्रव है उसमें देखते हैं कि वो इतने पास नहीं है और वो थोड़े से दूर हैं आपस में, यही कण देखिए इसमें हमें कितनी स्पेस मिल रही है। और गैसीय कण की अगर हम बात करें तो गैसीय कण ये कितने दूर है। और इनमें हम देखते हैं यहाँ पे देखिए ये बहुत इनका मूवमेंट कम है। और यहाँ पे सॉलिड से ज्यादा द्रव में हमें थोड़ा ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम गैस का देखें तो इनमें मूवमेंट बहुत तेज है। इस कारण कोई भी गंध है वो हम तक एकदम पहुंचती है जब वो हवा के कणों के साथ वो मिल जाती है। गैसीय अवस्था में कणों की गति जो होती है वो एक अनियमित होती है, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होती है। और वो बहुत एक तीव्र होती है, बहुत ही तेज चलती है। और इस जो ये जो अनियमित गति है इसका कोई वो मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई उसका एक कहें प्रॉपर नहीं कि इतने समय में इतना वो चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस कारण क्या होता है ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से वो लगातार टकराते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझ लीजिए कि जो गैस है वो जब हमने किसी कंटेनर में भर कर रखी है तो गैस के अणु क्योंकि क्या है वो लगातार जो कण है वो गति कर रहे हैं। तो लगातार वो जिस सिलेंडर में जिस कंटेनर में जिसमें भी है वो लगातार उस बर्तन की दीवारों से वो टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। तो यहाँ ये नोट कर लीजिए, इसको पहले मार्क कर लीजिए कि जो हमारे बर्तन की दीवार पर जो गैस के जो कण हैं वो क्या है उसकी एक जो प्रति इकाई क्षेत्र पर जो बल लगाते हैं वो जो बल लगता है उसको हम गैसीय दबाव कहते हैं। और इस कारण जब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ जाता है क्योंकि लगातार वो बर्तन की दीवारों से टकरा रहे हैं और जब वो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो वो कोई कोई चीज फट जाती है। तो अगर हम गुब्बारे का एग्जाम्पल लें तो हम उतना हवा भरते हैं कि गैस के अणु आराम से वो इधर उधर टहलते रहें, जो गुब्बारे की जो एक उसका जो सरफेस है उस पे कस के नहीं टकराएं। लेकिन जब वो हम गैस की क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हैं तो उनके कण भी बढ़ जाते हैं, उनका लगातार टकराना भी दीवारों पर उस जो गुब्बारा है उसकी दीवार पे होने लग जाता है और जो गुब्बारा है वो फूट जाता है। तो ये हमने देखा द्रव अवस्था के बारे में। तो इसके नोट्स देखते हैं। सो गैसीय अवस्था की विशेषताएं अगर देखें तो ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैस की संपीड़ितता बहुत अधिक होती है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और ठोस तथा द्रव की अपेक्षा गैस में विसरण बहुत ज्यादा होता है। और गैस के कणों में गति जो होती है वो अनियमित होती है और वो तीव्र भी होती है। इसलिए हम देखें अगर कोई ठोस चीज है हम किसी भी कंटेनर में रख दें वो कंटेनर ऐसा नहीं है वो फट जाए टूट जाए कुछ हो जाए। लेकिन जो द्रव होता है वो भी एक ओवरफ्लो करता है लेकिन उसके कण दीवारों पर इतना फोर्स नहीं देते। लेकिन जो गैस के जो कण होते हैं वो जिस कंटेनर में होते हैं उसकी दीवारों पे वो क्योंकि उनमें अनियमित गति है और तीव्र है तो लगातार टकराते हैं। और फिर हमें एक देखकर हर चीज रखनी पड़ती है। जो जब हम गैस किसी चीज में भरते हैं तो हमें उसका पूरा एक ध्यान देना होता है कि हम कितनी संपीड़ित करके उस गैस को उस पर्टिकुलर कंटेनर में भर सकते हैं। गैसीय दबाव की बात करें, किसी बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल को गैस दबाव कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बुक में भी मार्क करवाया, इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर लीजिए। गैसीय दबाव पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज हम लोगों ने देख लिया
कि गैसीय दबाव के बारे में। और अब देखें तो अवस्थाओं हमने तीनों देख ली हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो 3 अवस्थाएं हमने समझ ली हैं। अभी आपके चैप्टर में आगे और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं फिर से, बाय।